जब लोग ट्रेन बोर्ड कर रहे होंगे, बच्चे अपने अपने बस्ते उसमें चढ़ा रहे होंगे, तब शायद ही किसी को पता होगा कि उनका सामना ऐसे हादसे से हो जाएगा। ट्रेन की टक्कर के बाद जब लोग अपनों को वहां ढूंढने गए तो उन्हें कुछ लव लेटर्स मिले, किसी को बांग्ला में लिखी हुई कविताएं मिली। ये सब भले ही बांग्ला में लिखा था, मगर बांग्ला की मोहताजी नहीं है इन कविताओं का प्यार और अपनापन महसूस करने के लिए। इन प्रेम पत्रों और कागजों पर फूल और पिक्चर्स बताते हैं कि वो किस बेफिक्री से लिखे गए होंगे, किन हाथों से लिखे गए होंगे। मगर अफसोस कि वो लोग अब नहीं रहे होंगे जिन्होंने ये लिखी हैं। बेशक कोई नहीं जानता कि कल में क्या रखा है, हाँ, मगर इसके बाद जवाबदेही के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। आज इस वीडियो में हम पूछेंगे अथॉरिटीज और सरकार से वो अनकंफर्टेबल सवाल जो हमें पूछने चाहिए। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में करीब 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लापता बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर जांच जारी है और दोषियों का पता लगाया जा रहा है। केंद्र ने सीबीआई जांच बैठा दी है, मगर जिन लोगों की जानें गई हैं उनकी जवाबदेही किस पर है और क्या है, वो सवाल जो आज हमें पूछने चाहिए अपनी सरकार से, अफसरों से और अथॉरिटीज से। पहला सवाल यह है कि आए दिन सरकार लगातार नई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस तो करे जा रही है ताकि ट्रेन ट्रैवल की डिमांड को पूरा किया जा सके, लेकिन ना तो उसके लिए वर्कफोर्स बढ़ाई जा रही है और ना ही उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है। ऐसा क्यों? क्या हमारे पास फंड्स की कमी है? रेलवे के लिए अकेले हर साल एक बड़ा बजट एलोकेट करा जाता है। इस साल भी पिछले साल के मुकाबले 6% की बढ़त के साथ रेलवे को 2.6 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए। पिछले साल करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया रेलवे को अलॉट हुआ था। भारतीय रेल वार्षिकी 2021-2022 में ट्रेनों की टक्कर होने से बचाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज लगाई गई थी। उसमें बताया है 2017 से 18 में बनाए गए 1 ट्रिलियन जो सरकार ने 5 वर्षीय सुरक्षा फंड के तौर पर बनाया था, उसे 2022 में 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिसमें 450 बिलियन रुपए और ऐड किए गए। मगर फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है? क्यों सही ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है? मैन पावर क्यों नहीं हायर हो रहा है और कौन जिम्मेदार है? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जिस रूट पर इन 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है वो देश का सबसे पुराना और सबसे बिजी ट्रेन रूट है। कॉजेज ऑफ रेल डिरेलमेंट इन इंडिया एंड करेक्टिव मेजर्स किताब लिखने वाले मिस्टर सेन का कहना है कि ये ट्रैक्स बहुत ही ज्यादा पुराने हैं और इन पर लोड बहुत है। अगर इनका लगातार मेंटेनेंस नहीं हो तो ये बिल्कुल भी लोड नहीं ले सकेंगे और कोई ना कोई दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा सवाल ये है कि अगर रूट सबसे ज्यादा बिजी रूट है और अगर सबसे पुराना भी है तो फिर उस पर कवच सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया था? एंटी कोलिजन डिवाइसेस और इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम देश में ट्रैक्स पर लगाए तो गए हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें लाने में जरा देर कर दी है, स्पेशली इवन आफ्टर गेटिंग अ ह्यूज रेलवे बजट। चौथा सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या निजीकरण ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स का जिम्मेदार है? प्राइवेटाइजेशन। दरअसल लोगों ने कहा है कि चूंकि ठेकेदारी अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी जा रही है, इसलिए कई बार दिक्कत पता होने के बावजूद आपको उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के वर्कर्स का वेट करना पड़ता है, तो वो जब आएंगे तब वो चीज ठीक होगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ निजीकरण की ही गलती है। रेलवे को ये समझना होगा कि कौन सा एरिया कोर है जो वो खुद रेलवे संभाल सकता है और कौन सा एरिया आप आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बेडशीट देना, खाना बांटना इत्यादि। भारतीय रेलवे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क चलाता है। ये नेटवर्क हर दिन 13 मिलियन लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है और 2022 में इसी नेटवर्क पर लगभग 1.5 बिलियन टन माल ढुलाई भी हुई थी। इस साल सरकार ने रेलवे के लिए 2.4 ट्रिलियन रुपए कैपिटल आउटले के तौर पर दिए, यानी कि पुरानी ट्रेनें और ट्रैक को इम्प्रूव करने के लिए ये पैसा लगाया गया, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 50% ज्यादा है। ये अपग्रेड इसलिए किया गया था ताकि ट्रैक्स बेहतर हो पाए, भीड़ कम हो और कई नई ट्रेनें लाई जा सकें। 100 बात की एक बात यह है कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट थी तब तो एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ भी है तो इस इंटेंसिटी के साथ नहीं होना चाहिए था। फिलहाल सीबीआई के तहत जांच जारी है। आपको बताती चलूं कि सीबीआई को लीड कर रहे हैं प्रवीण सूद, जिन्हें कांग्रेस की सत्ता में आते ही हाल फिलहाल में कर्नाटक के डीजीपी पद से हटाया गया था और फिर उन्हें केंद्र ने सीबीआई चीफ घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि उनके पास सेंट्रल लेवल का एक्सपर्टीज नहीं है, मगर ये तो जांच ही बता पाएगी कि किसके पास किस लेवल का एक्सपर्टीज है।
मगर हमें यानी कि आम जनता को ये सभी सवाल सरकारों से और ख़ुद से पूछने होंगे। हम खुद को रोक तो नहीं सकते कि ट्रेन में उतरना चढ़ना बंद कर दें, मगर क्या हम सब सुरक्षित हैं? क्या हमारी कविताएं, हमारे प्रेम पत्र, हमारे कंपटीशन की किताबें, हमारे सपने और सपने देखने वाले सुरक्षित हैं? ये सब हमें पूछना होगा।